जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाओगे तुम, जीत जाओगे तुम। मैं अगर संग हूँ, मैं अगर संग हूँ। अगर आप लोगों को जीतना है तो हमें साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि हम ही हैं सभी को साथ में देखकर आप लोगों का साथ देने वाले। शुरुआत से एंड तक सिर्फ साथ कौन देगा? हम ही लोग देते हैं, टीचर्स ही आपका साथ देंगे अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पास होना है तो। वैसे भी हमारी कैसी आदत है? हमारी तो आदत है मुस्कुराने की, हंसना और हंस हंस कर पढ़ाने की। हमारी कैसी आदत है? हमारी आदत तो है मुस्कुराने की, हंसना और हंस हंस कर पढ़ाने की। शुरुआत चाहे कितनी भी धीमी हो, शुरुआत चाहे कितनी भी धीमी हो, लेकिन मंजिल तो सिर्फ एक ही है, जीत जाने की। मंजिल क्या है? सिर्फ एक ही है, क्या? जीत जाने की। तो अगर आप लोगों को 100 में से 100 नंबर चाहिए, 100 ऑफ 100 अगर नंबर से चाहिए, तो आपको सिर्फ एक ही चैनल है जिसका नाम है सीबीएम विद मोनू सर को ज्वाइन कर लीजिए। आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को पूरा का पूरा देखिए। तो अगर आप पूरा देखते हैं, वॉच करते हैं, तो आपको 100 में से 100 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि हमारी सिर्फ एक ही मंजिल है, क्या? जीत जाने की, 100 ऑफ 100 नंबर्स लाने की। तो देखिए, अब हमारा जो चैप्टर होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसको शुरू करेंगे अब। लेट्स स्टार्ट। द चैप्टर का नाम क्या है? वैद्युत रसायन, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या नाम है इसका? वैद्युत रसायन। ठीक है ना? क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। वैद्युत मीन्स होता है, इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिक, यानी कि वैद्युत मीनिंग क्या होता है? विद्युत। और रसायन वाले होता है रसायन विज्ञान, यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विद्युत का अध्ययन करते हैं। यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विद्युत तथा उसके गुणों को अध्ययन करते हैं, यानी कि ज्ञात करते हैं, बताते हैं उनके गुणों के बारे में, उसी को कहते हैं विद्युत रसायन कहते हैं। तो नोट कर लीजिए, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, सब लोग लिखिए। विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, हेडिंग डाल दीजिए, लिखिए इसमें। रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विद्युत तथा उसके गुणों का अध्ययन करते हैं, विद्युत तथा उसके गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? विद्युत रसायन कहते हैं। इसमें हम क्या क्या करते हैं? विद्युत के और उसके गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। जैसे कि अब हमारी मैथ है, मैथ में हम क्या करते हैं? सब कैलकुलेशन करते हैं, तो वो क्या है? मैथ्स है, जिसमें हम कैलकुलेशन करते हैं। वैसे इसमें भी आगा आपको रसायन विज्ञान में भी मैथ का आपको पोर्शन देखने को मिलता है, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं? किसे क्या कहते हैं? भौतिक रसायन। ठीक है ना? भौतिक रसायन यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। ये भी आप लोगों की क्या होती है? इसमें हम लोग कैलकुलेशन करना सीखते हैं। तो क्या लिखेंगे? इसकी क्या लिखी है आप लोगों ने? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विद्युत तथा उसके गुणों का अध्ययन करते हैं, विद्युत तथा उसके गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विद्युत रसायन कहते हैं। That branch of chemistry, that branch of chemistry, that branch of chemistry in which we study, in which we study electric and its property. Electric and its property is called electrochemistry. Property means chemistry. तो क्या होगा? इसमें हम विद्युत तथा उसके गुणों का, विद्युतीय गुणों का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसी को क्या कह देते हैं? वैद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है ना? इसमें तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है।
इस चैप्टर में आपके देखो कई चीजें दी होंगी आपको। इसमें दो चीजें, सबसे पहला क्या होगा, जैसे कि किसी भी, जैसे कि एक आपकी रासायनिक सेल, ठीक है ना, रासायनिक सेल को लेकर ना रासायनिक ऊर्जा, एक रासायनिक ऊर्जा और एक विद्युतीय ऊर्जा, क्या, विद्युतीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और विद्युतीय ऊर्जा। इस चैप्टर में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है वो रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, और इसके अलावा एक चीज और है, वो क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी नष्ट का समीकरण। ये दो टॉपिक और हैं जो आपके सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब हम खाली इसमें आपको यही अध्ययन करने अभी मिलेगा, जो देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, रासायनिक ऊर्जा और विद्युतीय ऊर्जा कि ये क्या होते हैं, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले नाम से पता चल रहा होगा, केमिकल एनर्जी, इट मींस रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा, केमिकल, केमिकल मींस क्या, समझ में आया, जिसमें कुछ भी रसायन, यानी कि जिसमें रसायन मिले हो, केमिकल्स मिले हो, और उनसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उनसे जो एनर्जी प्राप्त होती है, उसी को कहते हैं केमिकल एनर्जी कहते हैं। अगला है विद्युतीय गुण, विद्युतीय ऊर्जा। विद्युतीय ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी। व्हाट डू यू थिंक बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी? आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को जब आपने सुना तो इससे क्या आपके दिमाग में आया, क्या टन से बोली, क्या बोली कि वह ऊर्जा जो विद्युत से प्राप्त होती है, बिजली से प्राप्त होती है, ठीक है ना, उसे विद्युतीय ऊर्जा कहते हैं। क्या प्राप्त हुआ, क्या आपको समझ में आया कि वह ऊर्जा जो विद्युत से प्राप्त होती है उसे विद्युतीय ऊर्जा कहते हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट? नो डाउट। आगे रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा क्या होती है? वह ऊर्जा जो रसायनों से प्राप्त होती है या रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त होती है, रसायनों से प्राप्त होती है तथा उनकी रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त होती है या रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त होती है, लिख लो, वह ऊर्जा जो रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त होती है उसे रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। हुआ ना इंटरेस्टिंग? आ रहा ना समझ में? हाँ, ऐसे ही समझ में आएगा अगर आप लोग पूरी वीडियो को इसको बहुत करते हैं तो आपको जितना भी आज सिखाया जाएगा इतना अच्छी तरह से, इतना शानदार तरीके से आपको सिखाया जाएगा कि आप लोग आजीवन इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। इस बात की हम शर्त लगाते हैं, आप लोगों से हम चैलेंज देते हैं कि अगर आपने पूरी वीडियो देख ली और सही से वॉच कर ली तो कभी भी इसको नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें आप लोगों को रासायनिक ऊर्जा दो तरह के, आपको सेल से पहले आपको इलेक्ट्रॉन बताते हैं, ठीक है। इसमें आपको जैसे कि कोई भी अगर एक धातु है, ठीक, कोई भी एक मेटल मान लीजिए कोई भी, और उसको उसी के जलीय विलयन में डुबोते हैं। जलीय विलयन तो सबको पता है ना, सबको पता है ना, हमने आपको पहले भी बता चुके हैं। फिर से हम देखो क्या कह रहे हैं, जब किसी भी धातु को कोई भी धातु ले लो, उसके ही जलीय विलयन में जो धातु ली है उसी का क्या लेंगे? जलीय विलयन लेंगे। जब किसी भी धातु को उसके ही जलीय विलयन में डुबोया जाता है, विलयन में क्या किया? डुबोया जाता है, तब यह एक इलेक्ट्रोड का काम करता है। तब यह क्या करता है? इलेक्ट्रोड का काम करता है, यानी कि अर्ध सेल का काम करता है। किसका काम करता है? अर्ध सेल का काम करता है, ठीक है ना। किसका काम करता है? अर्ध सेल का काम करता है। अब आपको पता है कि बैटरी होती है, बैटरी, कोई भी बैटरी ले लीजिए या कोई भी एक सेल ले लीजिए, सेल, बैटरी, उसमें कितने चार्ज होते हैं, कितने पोल होते हैं? 2 पोल होते हैं। जैसे देखो हम एग्जांपल देखो आपको बता रहे हैं कि उसमें कितने पोल होते हैं? 2 पोल होते हैं। एक, ठीक है, ब्लैक होगा या आपका, ठीक है, व्हाइट होता है, दूसरा रेड हो सकता है, ठीक है ना। इस तरह से 2 होते हैं, जैसे कि हमने भी आपको देखो बता रहे हैं, एक रेड है, एक हमारे पास ग्रीन है, सॉरी ब्लू है, ठीक है। एक कैसा है? रेड और एक ब्लू है। तो इस तरह से 2 तरह के
हो सकते हैं, होते ही हैं, हो सकते नहीं, होते ही हैं बैटरी में। एक कैसा होता है प्लस का जिसपे लिखा होता है चार्ज, और एक होता है माइनस का। एक कैसा होता है प्लस का और एक होता है माइनस का। तो एक कैसा वाला प्लस वाला और एक माइनस वाला, तो उसमें एक को कहते हैं हम एनोड और एक को कहते हैं कैथोड। एक को क्या कहते हैं हम एनोड कहते हैं और एक को क्या कहते हैं कैथोड कहते हैं। ठीक, तो अगर हम इसी से देखेंगे, सबसे पहला क्या आता है हमारे सामने, हमारे सामने आता है, एक आता है विद्युतीय सेल। जो देखो आपको एक चलो बताते हैं, जैसे क्या किया कि एक एग्जांपल बताते हैं, ठीक, फिर आप अपने आप से दिमाग लगाना और बताते हैं। देखो एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि आप लोगों के सबके पास, आप अभी हमारी जो वीडियो को वॉच कर रहे हो, ये किससे वॉच कर रहे हो, किससे देख रहे हो, कौन सी युक्ति है आपके पास, क्या है, कौन सी डिवाइस है आपके पास, ठीक, क्या है, फोन, मोबाइल फोन है। अब मोबाइल फोन आप देख रहे हो, मोबाइल को आप जब यूज कर रहे हो तो इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, जो बैटरी के जो केमिकल्स होते हैं, बैटरी में, बैटरी बड़ी है ना सब में, हर मोबाइल में क्या होती है, बैटरी होती है, बैटरी के अंदर केमिकल्स होते हैं। अब केमिकल्स क्या होते हैं, रिएक्शन करते हैं। केमिकल्स रिएक्शन करा कर खूब अच्छी तरह से रिएक्शंस करते हैं, तब इनसे विद्युत प्रवाहित होती है, बिजली निकलती है, जिसकी वजह से मोबाइल क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। मोबाइल क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, ठीक है, और मोबाइल चल भी रहा है। मोबाइल क्या हो रहा है, चल रहा है, किसकी वजह से चल रहा है, इनके जो केमिकल्स हैं ये निकल के बिजली प्रवाहित करते हैं, विद्युत निकालते हैं, बिजली निकालते हैं, और इससे ही क्या कर रहे हैं, मोबाइल चल रहा है। इसी से क्या हो रहा है, मोबाइल चल रहा है, ठीक है ना। तो वो कौन सी विधि कहलाती है, रासायनिक ऊर्जा। यानी कि रासायनिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो गई, विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा अगर विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, अगर रासायनिक ऊर्जा, अगर रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, तो उसे कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। उसे क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल। उसे क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक केमिकल सेल, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं उसे, विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। क्या, जब रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, जब रासायनिक ऊर्जा यानी कि जो केमिकल एनर्जी होती है, जब वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तब उसी को कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ठीक, जैसे कि हमने मोबाइल चार्ज किया, तो चार्ज मतलब पहले क्या हुआ, हमने खूब देखा, उसके बाद ये चल रहा है, यानी कि इसकी जो रासायनिक ऊर्जा हो रही है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। इसे कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। ठीक, जो सेल है ना, बैटरी है, इसे कहेंगे विद्युत रासायनिक सेल। वहीं अगर इसकी उल्टी प्रोसेस को देखा जाए, अपोजिट, कि अब हमने क्या किया, मोबाइल हमने चलाया, इतना चलाया कि डाउन हो गया। ठीक, डाउन हो गया। अब जब डाउन हो जाता है मोबाइल, तो हम क्या करते हैं, तुरंत लिया, चार्जर में लगा दिया, बिजली में लगा दिया, लगा के रख दिया। अब क्या होता है, बिजली में लगाया, विद्युत में लगाया, यानी कि विद्युत करंट जब इसे दिया, जब हमने इसको विद्युत करंट दिया, तो ये जो विद्युतीय ऊर्जा थी, जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा थी, इलेक्ट्रिक एनर्जी थी, वो अब इसकी बैटरी में गई। बैटरी में जाने के बाद ये किसमें, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, यानी कि फिर भी रसायन करेगा, उसमें जो केमिकल्स होते हैं उनसे रिएक्शन करके एनर्जी को स्टोर करता है, इकट्ठा कर लेता है। ठीक, यानी कि जो विद्युतीय ऊर्जा होती है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, वो किसमें कन्वर्ट हो गई, रासायनिक ऊर्जा में। इसीलिए इसको कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। इसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल। इसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा विद्युत रासायनिक सेल। ये हम आपको अभी कराते हैं। इसमें क्या होगा, विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है कि इसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। फिर से लिख सकते हैं, अगर आप लोग लिख लीजिए, सब लोग लिख लीजिए, लिखना चाहते नहीं लिख लीजिए। क्या लिखेंगे कि वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है, विद्युतीय ऊर्जा में
परिवर्तित होती है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। फिर से क्या लिखेंगे? that cell in which chemical energy convert into electric energy, chemical energy convert into electric energy is called electric chemical cell, electric chemical cell। इस सेल को एक वैज्ञानिक थे, क्या नाम था उनका? गैल्वेनी। क्या नाम था उनका? गैल्वेनी थे। उन्होंने भी इस सेल के बारे में बताया। उन्होंने भी क्या किया? इस सेल को बताया, इस सेल को अध्ययन किया और इसके बारे में कुछ अपनी बातें बताई। तो इसीलिए उनके नाम से इसको गैल्वेनी सेल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसे? गैल्वेनी सेल भी कह देते हैं। वैज्ञानिक थे, उनके नाम से ही इसे क्या कह देते हैं? गैल्वेनी सेल भी कहते हैं। गैल्वेनी सेल भी कह देते हैं। अब भाई जब दो लोग, यानी कि इसी के एक के दो नाम है, एक और वैज्ञानिक हुए, एक और, उन्होंने कहा कि हम थोड़ी ना पीछे रहेंगे। जब दो लोग एक ही नाम रख सकते हैं दो लोगों को, तो हम क्यों नहीं? तू नहीं तो, यानी कि तू है तो मैं क्यों नहीं? तो उनका नाम क्या था? बोल्टा। उन्होंने इसका नाम रखा वोल्टियस सेल। क्या नाम रखा? वोल्टियस सेल। तो इससे आपको देखो 3 नाम मिल गए, विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टियस सेल। विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टियस सेल। आपके पास कितने नाम आए? 3 नाम। और 3 नाम जैसे कि एक आपके घर मान लीजिए कोई है, ठीक, जैसे कि आपको हम बताते हैं एक, ठीक, उनका नाम क्या है? मान लीजिए शिव कुमार नाम है। क्या नाम उनका? शिव कुमार। नाम शिव के कुमार, यानी कि भगवान शिव के कुमार हैं, बच्चे हैं, ठीक है ना, उनके संतान है शिव कुमार। शिव के कुमार है, भगवान शिव के बच्चे हैं। उनका पापा प्यार से घर पे उनके क्या कहते हैं? नाम शिव कुमार। डॉक्यूमेंट्स में हर जगह शिव कुमार, लेकिन घर में प्यार से उन्हें सब कहते हैं चिन्नू। क्या कहते हैं? प्यार से सब उन्हें चिन्नू। नाम अच्छा, ठीक है, क्योंकि प्यार से। वैसे ही जैसे उनका नाम क्या था? विद्युत रासायनिक से, नाम इतना अच्छा, लेकिन उनके प्यार से उनके क्या कह दिया? चिन्नू, गैल्वेनिक सेल कह दिया। लेकिन अब उनकी गर्लफ्रेंड है, वो उनसे क्या कहेगी? मेरे बाबू ने ताना ताया, तो उनको क्या कहेगी? मेरे बाबू कहेगी। क्या कहेगी? बाबू। वैसे ही इसका भी नाम क्या होता है? वोल्टियस सेल। क्या कहते हैं इसे? वोल्टियस सेल कहते हैं, ठीक है ना? क्या कहते हैं? वोल्टियस सेल। जैसे नहीं, पापा ने कहा शिव कुमार खाना खा लो आके, शिव कुमार थोड़ा रूठ राट के गए। लेकिन अगर दोस्त आए, दोस्तों ने कहा चिन्नू चलो चल रहे, आज चलो खाना खाना चल के, चलो आज घूमने चल रहे, चिन्नू का चलो चल रहे, ठीक, खाना खा लिया। तो दोस्त कैसे बोलेंगे? चिन्नू खाना खा लो चल के। पापा ने क्या बोला? शिव कुमार खाना खा लो चल के। वहीं अब उनकी बाबू क्या कहेगी? मेरे बाबू ने ताना ताया। क्या कहेगी? मेरे बाबू ने ताना ताया। तो मेरे बाबू, यानी कि एक ही आदमी के 3 नाम हो गए। तो वैसे ही एक ही सेल के 3 नाम होते हैं। कौन कौन सा? विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टियस सेल। कौन कौन से नाम होते हैं? 3 नाम होते हैं, ठीक है ना? तो इस तरह से हम इनको देखेंगे। अब हम इसमें इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल, वैसे तो इसके कई एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हमारी जो मोबाइल की बैटरी हो गई है, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। लेकिन हम आप लोगों को इसमें डेनियल सेल इसको समझाएंगे, और इतना विकट तरह के समझाएंगे कि एक ही वीडियो में आपको डेनियल सेल कंप्लीट हो जाएगा। तो क्यों नहीं, हम इसको देखेंगे, जरूर देखेंगे। और अपने दोस्तों से भी सबको कहना कि ये सर CBM विद मोनू सर जो चैनल है, इसको सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो मोनू सर है वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि सभी लोग एक बार जो वीडियो को देख लेगा, एक बार जो उनसे पढ़ लेगा, वो कभी भी चीजों को नहीं भूलेगा। इसीलिए CBM विद मोनू सर चैनल, और इसमें कौन पढ़ाते हैं? हमारे प्यारे मोनू सर। उनको सभी लोग क्या करिए? सब्सक्राइब कीजिए उनके चैनल को, ठीक है ना? तो वही है कि इसे क्या कहते हैं? बैटरी। उसमें भी एक, जैसे कि इसका एक एग्जांपल क्या है? बैटरी है, और इसमें हम आपका बैटरी, दूसरा क्या है? आपका
डेनियल सेल। तो इसमें हम डेनियल सेल को कंप्लीट करेंगे। और ये डेनियल सेल यानी कि इसके एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था, डेनियल। उन्होंने ही इस सेल को दिया है। तो इस सेल को जब उन्होंने दिया है तो हम इसको क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई। किसी ने हमें कोई चीज दी है या किसी ने कोई चीज बनाई है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत तो जानने का हक हमारा भी तो है, थोड़ा बहुत तो पता हो। अब ये नहीं कह देना कि वो उनकी चीज थी तो हम क्यों जाने, हम क्यों जाने। अरे भाई कभी आपको भी तो जरूरत पड़ सकती है। हम जो यूज करते हैं, अब मान लो हम मोबाइल यूज करते हैं, सभी करते हैं, ठीक है। अब जब मोबाइल यूज करते हैं तो थोड़ा पता तो चल जाए कि इसमें कैसे कैसे होता है, कैसे बनता है। कुछ नहीं तो उसकी थोड़ी बहुत तो चीजें हमें पता होनी चाहिए, तो वही हम सीखेंगे। वैसे आप इतना लिख लीजिए, तब तक आपको इनकी डेफिनेशन तो बता ही नहीं है, ठीक है। एक चीज और बता दे, एक चीज आपको और बता दे, क्या कि अभी वैसे बता चुके हैं कि इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोड, 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 इलेक्ट्रोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड क्या होता है, देखो जब किसी एक धातु को, जब कोई भी एक धातु ले लीजिए, कोई भी एक आप मेटल ले लीजिए, ठीक, उसको उसी के जलीय विलयन में डुबोते हैं। यानी कि कोई भी मेटल लेके हमने उसको उसी के जलीय विलयन में डुबो दिया। एक तो वैसे बेचारा था और उसी के घर में आके उसको बैठा दिया। जैसे कि सिन्नू है दोस्त हमारे भाई प्यारे से, क्या नाम था इनका, शिव कुमार, ठीक है, शिव कुमार था। अब इनको क्या किया हमने, एक तो इनको बेचारे को रखा और ऊपर से इनको नजरबंद कहाँ किया, उन्हीं के घर में। एक तो इनको हमने पकड़ लिया और ऊपर से कहां पकड़ा, इन्हीं के घर में, ठीक है। वैसे ही जैसे कि एक धातु ली और उसको किसमें डुबोया, उसी के घर में, दूसरे नहीं, उसी के जलीय विलयन में डुबोया। जैसे अगर हमने मान लीजिए आयरन लिया है तो आयरन को किसमें डुबो सकते हैं, आयरन सल्फेट में। अगर हमने कॉपर लिया है तो कॉपर को उसी के जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट ले लीजिए, कॉपर नाइट्रेट ले लीजिए, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट ले लीजिए, कॉपर नाइट्रेट कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर जिंक ले लिया तो जिंक को जिंक सल्फेट में या जिंक नाइट्रेट में किसी में मिला सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि जब किसी भी धातु को उसके ही जलीय विलयन में, उसके ही जलीय विलयन में एक्वस सॉल्यूशन में जब हमने उसको मिलाया तो उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। सीधी सी बात है, जब किसी भी धातु को उसके ही जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो यह एक इलेक्ट्रोड का काम करता है, यह एक इलेक्ट्रोड का काम करता है, यह एक अर्धसेल का काम करता है। तो यही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड कहलाता है, ठीक है ना। और अगर इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड जोड़ दिए जाए, दो इलेक्ट्रोड, यानी कि अगर मान लीजिए एक हमारे पास ये एनोड, एक कैथोड या एक प्लस का एक माइनस का, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमारी एक बैटरी बन गई, एक बैटरी बन गई। तो बैटरी बन गई, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। बैटरी बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ी, दो की। कितने की पड़ी, दो की। अब जब दो की जरूरत पड़ी है तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक सेल ऐसा होता है, क्या कह सकते हैं हम, कि एक सेल ऐसा होता है जो दो दो इलेक्ट्रोड से मिलकर बना होता है। यानी कि दो इलेक्ट्रोडों से बनी हुई युक्ति को सेल कहते हैं। क्या कहेंगे, लिख लीजिए सेल की परिभाषा, लिख लीजिए। इलेक्ट्रोड की तो लिख ली होगी, नहीं लिखी तो इलेक्ट्रोड की पहले लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब किसी धातु को उसके ही जलीय विलयन में डुबोते हैं, लिखो, जब किसी धातु को, जब किसी धातु को, जब किसी धातु को उसके ही जलीय विलयन में डुबोते हैं, उसके ही जलीय विलयन में डुबोते हैं तो उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है भाई। आपको ये तो इलेक्ट्रोड की परिभाषा हो गई। अगली लिख लीजिए सेल, डाल दीजिए छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी हेडिंग, सेल डाल दीजिए, डाल दी, ठीक। इसमें लिखो, दो इलेक्ट्रोडों से बनी युक्ति, दो इलेक्ट्रोडों से बनी युक्ति, यानी कि क्या किया हमने, दो इलेक्ट्रोड लिए, दोनों से एक हमने नई सी युक्ति बनाई, एक डिवाइस बनाई, एक कोई भी हमने उपकरण बनाया, ठीक। जो भी हमने चीज बनाई है, जो भी दो इलेक्ट्रोडों से लेकर, दो इलेक्ट्रोडों से जो भी हमने चीज बनाई है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सेल कहते हैं। तो लिख लीजिए, दो इलेक्ट्रोडों से बनी युक्ति सेल कहलाती है, दो इलेक्ट्रोडों से बनी युक्ति सेल कहलाती है, ठीक है। किसी प्रकार का कोई डाउट,
हो ही नहीं सकता, क्योंकि मोनू सर आपके इतना बेस्ट पढ़ाते ही पढ़ाते हैं कि आपको डाउट्स रखते ही नहीं है, तो होने की संभावनाएं नहीं है। अगर किसी का कोई डाउट रह भी जाता है, अगर कोई थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत ना, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसकी समस्या का निवारण करेंगे। तो सेल हो गया आपका, ठीक है, ये सभी कुछ हमने समझा दिया है। अब विद्युत अपघटनी सेल भी एक बार फिर बता रहे हैं, लेकिन आपको इसका कराएंगे, ठीक है ना। तो तब तक इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं इसको रफ, फिर हम बताएंगे आपको डेनियल सेल, जो कि बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। कर लीजिए, देखिए अब क्या है हमारी डेनियल सेल। अरे भाई, जब हम इतना इसके बारे में कहा था, इतना इसके बारे में जब हमने व्याख्यान कर दिया, बखान कर दिया कि सुबह से पूरी आपकी वीडियो इसी पे आपको बना दी है, तो इसके बारे में अब हम शुरू करते हैं। ये जो डेनियल सेल होता है, ये एक वैज्ञानिक थे डेनियल। उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा सेल बनाया, उन्होंने फालतू टाइम पे बैठे थे बेचारे, बच्चों के लिए परेशानी इकट्ठी कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि बैठे रहे, उन्होंने एक दिमाग में लगाया, उन्होंने कहा कि क्या करें, चलो आज लाइट के लिए कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने क्या किया, 2 सेल लिए, ठीक, एक कॉपर ली और एक जिंक ली, कॉपर ली और एक जिंक ली, एक कॉपर की धातु और एक जिंक की धातु। सबको पता है इसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, लेकिन आपको इतना तो सबको पता है कि कॉपर क्या होता है, कम सक्रिय होता है, कम रिएक्टिव होता है इन कंपेरिजन टू जिंक। यानी कि जिंक क्या होता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हम आपको अगली टॉपिक जो उसी का होने वाला है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो जिंक होता है वो ऊपर होता है किससे, कॉपर से, ठीक। जिंक क्या होता है, तो उन्होंने एक जिंक की धातु ली, इस तरह से प्लेट ली, एक उन्होंने कॉपर की ले ली, क्या ली, एक जिंक की ली और एक कॉपर की ली। ये किसकी है, जिंक की, जिंक की, एक ली उन्होंने कॉपर की, ठीक। इसको क्या करते हैं, उन्होंने इसके ही जलीय विलयन में, जिंक को जिंक के जलीय विलयन में, के जलीय विलयन में डुबोया। अब इन्होंने इसके ही जलीय विलयन में क्यों डुबोया, क्योंकि सबको पता है कि अपना ही ज्यादा खतरनाक होता है। कौन होता है सबसे ज्यादा, अपना ही खतरनाक होता है ना। पड़ोसी क्या है, दूसरे क्या है, वो तो थोड़ी देर के हैं, आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, लेकिन जो अपना होता है वो बहुत खतरनाक होता है। तो हमेशा किससे सावधान रहो, अपनों से, और वो अपने से जो कभी भी बदल जाते हैं, समय समय पे बदल जाते हैं, तो उनसे हमेशा सतर्क रहो। तो इन्होंने क्या किया कि कॉपर को कॉपर सल्फेट में और जिंक को जिंक सल्फेट में डाल दिया, ठीक है ना। अब उसके ही जलीय विलयन में डाल दिया, क्योंकि क्या होता है, आप सबसे लड़ सकते हो ना, क्योंकि आप पता है ना, आप सबसे लड़ सकते हो, लेकिन अपनों से नहीं, क्योंकि आपको देखो, आप लोगों ने सुना भी है, सब लोगों को पता है कि रावण को मारने में सबसे बड़ा योगदान किसका था, उसके भाई विभीषण का, ठीक है ना। वरना रावण को कौन मार सकता था, कोई मार सकता था ना। विभीषण बताते कि उसकी नाभि में अमृत है, ना रावण मारा जाता। यानी कि किससे सावधान रहना है, अपनों से, ठीक है। कभी भी अगर कोई भी गोपनीय बात है, कोई भी आपका रहस्य किसी को नहीं बताना, ठीक है ना, अपने पेट में ही रखना है। वरना अगर अपने भाई को भी बता दिया तो कहीं विभीषण और रावण वाली बात ना हो जाए, इसीलिए क्या कहते हैं, कभी भी ऐसा नहीं करते, ठीक। इन्होंने क्या किया कि जिंक को उसके ही जलीय विलयन, किसमें, जिंक सल्फेट, किसमें मिलाया इन्होंने, जिंक सल्फेट, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इसके ही जलीय विलयन में जिंक को जिंक के विलयन में, कौन सा, जिंक सल्फेट में मिलाया, ठीक, डाल दिया। कॉपर को कॉपर सल्फेट में, कॉपर को क्या किया इन्होंने, कॉपर सल्फेट में,
डाल दिया। अब उन्होंने क्या किया कि इन दोनों को जोड़ते हुए एक इसमें गैल्वेनोमीटर लगाया। क्या लगाया? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी, ये भी एक युक्ति होती है, ये भी बनाई गई है। ये एक ऐसी युक्ति होती है गैल्वेनोमीटर, इसे जी से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, G1 गैल्वेनोमीटर, इसे जी से डिनोट कर देते हैं। ठीक, उन्होंने इसको जी से डिनोट कर दिया और उन्होंने क्या देखा कि ये गैल्वेनोमीटर, पहले बता दें होता क्या। ये एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें अगर थोड़ी सी भी धारा, अगर थोड़ी सी भी इसमें हम विद्युत धारा फ्लो कर दे, अगर थोड़ी भी बिजली प्रवाहित कर दे, तो ये तुरंत क्या होती है? हिलने लगती है। तुरंत क्या होती है? हिलने लगती है। अगर मान लीजिए ये इधर से इधर जा रही है, अगर धारा हमने इधर से इधर प्रवाहित की, तो ये जो है वो इधर हो जाएगा, यानी कि इसका जो एरो है वो ऐसा घूम जाएगा। कैसा हो जाएगा? ऐसा घूम जाएगा। और अगर मान लीजिए यही जो धारा है वो हमने बदल दी, वो इधर से इधर जा रही है, यानी कि कॉपर से जा रही है, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो किधर हो जाएगा? इधर घूम जाएगा। और अगर दोनों स्थितियों में कुछ ना हो, यानी कि हमने बिल्कुल विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की है, तब ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट होगा ऊपर की तरफ, ऐसे बिल्कुल सीधा। ठीक, इस तरह से बिल्कुल सीधा होगा। और अगर वही थोड़ा भी कोई चीज आई, यानी कि बिजली इधर से आई जिंक से, तो ये क्या होगी? इधर की तरफ चली जाएगी। और अगर कॉपर से आई तो इधर की तरफ चली जाएगी। अब हमने ये ऐसा ही जिंक को इधर क्यों लिया है, इसको कॉपर को इधर क्यों लिया है? क्योंकि ये जो रेडियल सेल होता है वो एक नियम होता है जिसका नाम होता है लोन। कौन सा? LOAN। ये वो वाला लोन नहीं है जो बैंक से लेके फरार, बैंक से लिया फरार। ये लोन एक इफेक्ट है, ऐसे ही सिर्फ समझाने के लिए। इसमें क्या होता है? L फॉर कह देते हैं लेफ्ट। सबको पता है लेफ्ट कौन सा होता है? ये वाला। ये कैसा होता है? राइट। O फॉर ऑक्सीडेशन। लेफ्ट में क्या होगा? ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, त्यागे जाते हैं। वही ऑक्सीकरण, वही रिडक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, यहां पर ए फॉर एनोड। ए फॉर क्या होता है? एनोड। और एन फॉर कैसा होता है? निगेटिव। एन फॉर क्या होगा? निगेटिव, यानी कि निगेटिव वाला साइन। ठीक, कैसा होगा? निगेटिव वाला साइन। जब इन्होंने इसके ही चले विलियन में डाला और इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ा। अब बताओ, अब ये बताओ कि एक जो सर्किट होता है, एक कोई भी परिपथ होता है, बिजली प्रवाहित करते हैं, तो तारों को हम जोड़ के रखते हैं एक दूसरे से कि ऐसा ही खुला छोड़ देते हैं? अगर हमें लाइट जलानी है, कोई भी कमरे की लाइट जलानी है, तो उनके जो तार होते हैं उनको जोड़ेंगे या दूर दूर रखेंगे? क्या करेंगे? दूर दूर रखेंगे। अच्छा, क्या रखेंगे? जोड़ेंगे। सबको पता है ना क्या करेंगे? इनको जोड़ देंगे। अब ये देखो, ये यहां पर रखा, ये दूर रखा, एक दूसरे से जोड़ा नहीं है। ये भी एक दूसरे से जोड़ा नहीं है। अब एक दूसरे से जब जुड़ा नहीं है तो इसका मतलब है इसमें बिजली प्रवाहित नहीं होगी, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अरे अरे सर जी, आप ही ने तो कही थी, कही हो। हमने कौन सी कही थी कि इन्हें दोनों को जब जोड़ दिए तो बिजली प्रवाहित हुई है? अरे भाई, ऐसा हमने कहा था, लेकिन उसमें अधूरा आपने ज्ञान रखा। क्या? हमने कहा था कि जब ये दोनों सर्किट पूरा होगा, सर्किट कैसा हो? पूरा हो। अब पूरा तो है नहीं, तो क्या किया इन्होंने? इसमें एक एक्स्ट्रा में इन्होंने एक परिपथ जोड़ा, एक सेतु जोड़ा, एक ब्रिज जोड़ा। जैसे कि एक ये तालाब, दूसरी ये तालाब, बीच में, ठीक है, बीच में कोई जगह है, यानी कि ठीक है बीच में। तो वो उन्होंने क्या किया? सॉरी, तालाब नहीं, अगर मान ले एक इधर से किनारा है, एक इधर किनारा है, ठीक है, रोड, और बीच में क्या है? नदी है। बीच में क्या है? नदी है। बीच में जब नदी होती है तो इन दोनों को जोड़ने के लिए एक क्या बनाया जाता है? पुल बनाया जाता है, सेतु बनाया जाता है, ब्रिज बनाया जाता है। वैसे ही इन्होंने भी एक इस पे ब्रिज बनाया।
क्या बनाया, ब्रिज। उन्होंने क्या किया, ऐसे, ठीक है, अच्छा सा बनाते हैं जिससे कि चमके, क्या हो, ये चमके हर जगह पे, ठीक है, हम जो भी बना वो क्या हो, चमके। ठीक, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्या किया कि इस पे एक ऐसा ब्रिज बनाया जो एक दूसरे को जोड़ता है, जोड़ता है। और उन्होंने इसमें एक पदार्थ भरा, एक पदार्थ भरा जो क्या था, के सी एल। के सी एल सबको पता होता है क्या होता है, पहले भर दे, क्या भरा इन्होंने इसमें, के सी एल, ठीक है, क्या भरा उन्होंने इसमें, के सी एल। ये थोड़ा अलग रंग कलर में ले रहे हैं, ठीक है ना, जिससे कि आपको पता चले क्या है, ये अलग है। ठीक है ना, इसमें क्या किया इन्होंने, एक एक्स्ट्रा में जो तत्व भरा, इसका नाम क्या था, के सी एल, पोटेशियम क्लोराइड। इन्होंने यही क्यों लिया, यही क्यों लिया, दूसरा भी तो ले सकते थे, NaCl भी ले सकते थे, और भी चीजें ले सकते थे, लेकिन इन्होंने लिया नहीं। उसका सिर्फ कारण एक ही है, एक ही कारण है, क्योंकि ये दोनों जब टूटते हैं तो बराबर भागों में टूटते हैं, आयंस भी बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है, ये लिया। इनके जो किनारे होते हैं, ये कहो ये खुला हो चारों तरफ से, और जो KCl है, पोटेशियम क्लोराइड है, ये इसमें गिर जाए, तो ऐसा भी नहीं होता है। यहां पर कॉटन के पास, कॉटन के द्वारा इसमें एक अगर अगर नाम का फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है यहां पर, अगर अगर नाम का क्या भरा होता है, अगर अगर। नाम देखो कितना अच्छा, अगर अगर नाम का एक फ्लूइड भरा होता है, जेल भरा होता है, जेल। क्या भरा होता है, जेल नाम का, जेली होती है जो भरी होती है, क्या नाम, अगर अगर नाम की। ठीक, अरे साहब एक और नई बात, ये कौन सा जेल होता है, अरे भाई जेल का नाम है, बहुत ही स्पेशल। जब हम चीज ही इतनी स्पेशल पढ़ रहे हैं तो चीजें भी क्या मिलेंगी, स्पेशल ही मिलेंगी। तो अगर अगर जेल हमने इसमें भरा इन्होंने, ठीक, और इनको एक दूसरे को जोड़ दिया। अब जैसे ही इन्होंने जोड़ा तो उन्होंने क्या देखा कि आपको पता है जो लेफ्ट साइड में होता है जिंक, जिंक क्योंकि ये अधिक सक्रिय है, अधिक सक्रिय है, ये आपको हम बाद में बता देंगे, खाली अभी इतना कॉन्सेप्ट याद रखो कि ये कैसा है, अधिक सक्रिय है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये अधिक सक्रिय है, और कम सक्रिय कैसे होते हैं वो हम आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी जब बहुत ही अच्छी तरह से बताएंगे तब आपको कराएंगे। तो इन्होंने क्या देखा कि जिंक लेफ्ट साइड पे है, इस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ही क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग दे। उन्होंने क्या देखा, जो लेफ्ट साइड पे था, लेफ्ट साइड पे इसे इन्होंने नाम भी क्या दिया था, एनोड। एनोड होता है ना, तो उन्होंने एनोड पर देखा, एनोड पर, ऑन एनोड, एनोड पर, एनोड पर क्या देखा उन्होंने कि जो जिंक था, जो जिंक था ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को देगा। जिंक कितने चार्ज देता है सबको पता होना चाहिए, कितने देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो जिंक पर क्या आया, 2 पॉजिटिव। ठीक, जिंक पर क्या आया, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस के। इसने इलेक्ट्रॉन दिए, अब ये इलेक्ट्रॉन दिए तो जिंक जेडन है, जेडन क्या आया, इसमें आने लगा। जेडन किसमें आएगा, इसमें आने लगेगा। जो हमारा फ्लूइड भरा हुआ है जेडन इसमें क्या हुआ है, इससे आने पे ये इसमें आ रहा है क्या, जेडन। SO4 इधर भी है, SO4 इधर भी है, क्योंकि ये जो होते हैं जलीय विलयन वो जिंक सल्फेट और सल्फेट, जिंक में और सल्फेट 2 आयनों में टूट जाएगा। कॉपर, कॉपर सल्फेट में, जो कॉपर सल्फेट होता है कॉपर में, और कॉपर सल्फेट में टूट जाएगा। यानी कि जो कॉपर सल्फेट है ये कॉपर में और सल्फेट 2 में टूटेगा। ये जो जिंक सल्फेट है ये जिंक में और सल्फेट में, यानी कि किसमें किसमें टूटेगा, जिंक में टूटेगा और सल्फेट में टूटेगा। ठीक है, थोड़ा अलग लिख रहा है समझाने के लिए, चेंज कर रहा है। ठीक, ये सल्फेट में टूटेगा, ये जिंक है। में टूटेगा। अब क्या किया उन्होंने, कहा ये टूटेगा। अब इन्होंने जैसे ही इन्होंने इसमें बिजली प्रवाहित की तो जो जिंक था, जिंक ने इलेक्ट्रॉन देने शुरू कर दिए, इलेक्ट्रॉन देने।
अब भाई जिंक कह रहा है कि हम सक्रिय हैं, हम सक्रिय हैं, हम ताकतवर हैं। तो इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को देना शुरू कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन कितने देगा, एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अब इसने इलेक्ट्रॉन दिए। इलेक्ट्रॉन देने के लिए आपको पता है कि इसमें तो जाने से रहे, इलेक्ट्रॉन किधर से जाएंगे, इधर से। तो इलेक्ट्रॉन जाना शुरू हुए, ऐसे गए, ठीक है, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया इलेक्ट्रॉन, इधर नीचे आया, और जब इधर आया तो यहां पर इनका इंतजार कौन कर रहे थे पहले से, कौन कौन थे, एक तो कॉपर सल्फेट था, कॉपर था, कॉपर आयन, और एक था सल्फेट आयन, ठीक है ना। कॉपर आयन और सल्फेट आयन पहले से इंतजार कर रहे थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो कॉपर सल्फेट था यहाँ पे आया, ठीक, यहाँ पे आया, और जब ये इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये कौन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, क्या आ रही है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो यहाँ पर ये जो एनोड है, वो सॉरी कैथोड, क्या है ये, कैथोड। ये जो कैथोड है, कैथोड पर पहले से इनका कॉपर आयन पहले से इनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा जैसे ही आएगा हम धर दबोचेंगे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा क्या करेंगे, हम धर दबोच लेंगे, इसको पकड़ लेंगे, तुरंत छोड़ेंगे नहीं। उसने कहा कि जैसे ही आया हम धर दबोचेंगे। उसने क्या किया कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके पास आए, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके पास आए, इसने उसे धर दबोचा, क्या किया, इकट्ठा पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद तुरंत ही कॉपर धातु बन गई, यानी कि न्यूट्रल अवस्था में आ गया। कोई भी चार्ज, यानी कि इस पे जब 2 चार्ज प्लस के थे, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ये कैसा आ गया, न्यूट्रल अवस्था में आ गया। अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी समस्या, ये कॉपर बन गया, और कॉपर की धातु पहले से थी। अब कॉपर की धातु हमारे पास पहले से थी, तो कॉपर में कॉपर जुड़ गया। क्या हुआ, ये जो कॉपर धातु थी, ये इसी पर क्या होने लगी, जुड़ने लगी, क्या होने लगी, जुड़ गया। ऐसा ही क्या हुआ, ये कॉपर इसमें जुड़ गई। अब यहां से ये कम हो रही है, ठीक है ना। इतना अभी देखो, 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है। फिर देखिए बच्चों, कितना अच्छा रिदम में चल रहे थे, और थोड़ा रुकना पड़ा, बेचने वाले आ गए थे, ठीक है, थोड़ा काम करने वाले लोग आ गए अपना, देखिए थोड़ा अर्जेंट था तो। देखो क्या था, हम बता रहे थे आपको कि ये जो सल्फेट आयन, ये जो सॉरी जिंक है, जिंक, ये जिंक आयन में कन्वर्ट हो रही थी, जिंक में धीरे 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 जा रही थी, यानी कि जिंक आयन में ये कन्वर्ट हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं। ये बार बार चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, और यहां पर जो जिंक धातु थी, जो जिंक मेटल थी, ये क्या हो रही, कम होती चली गई। मान लीजिए ये कम हो रही है, और इधर ये क्या हो रही है, बढ़ रही है, इधर कम हो रही है, तो इसको भी हम थोड़ा अधिक कम करने का देखो बनाते हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, इसको कम कर रहे हैं, ठीक है ना, कि ये इस तरह से मान लो कम हो गई, ठीक है, क्या हो गई, ये कम हो गई, और ये क्या हो रही है, इधर बढ़ रही है, इधर क्या हो गई है, बढ़ रही है, कॉपर क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक। अब ये इन्होंने देखा कि ये तो कम हो रही है, ये ज्यादा हो रही है। जब एक चीज कम होती है और एक चीज बढ़ रही है, तो जो कम हो रही है कभी बिल्कुल भी तो खत्म हो सकती है, कभी बिल्कुल भी तो खत्म हो सकती है। अगर ये बिल्कुल खत्म हो जाए, यानी कि जिंक बिल्कुल खत्म हो जाए, पूरी की पूरी इधर आ जाए, तो इसका मतलब है कि अब हमारी जो प्रोसेस थी वो रुक गई। जो बिजली जाने की, जो इलेक्ट्रॉन जाने की जो मोशन था, इलेक्ट्रॉन जाने का जो मोशन था, वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अरे बाप रे, ऐसी होता है, सब कुछ होता है भैया, ये तो सब कुछ होता है। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे, वैसे 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 ये जो कॉपर है, कॉपर आयन, ये कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर आयन क्या किया, इलेक्ट्रॉन लेकर ये कॉपर में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में कन्वर्ट हो गया। अब ये कॉपर बन गया, कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट हो गए, और ये क्या हो रहा है, इधर जुड़ते चले गए, इधर क्या हो रही है, जुड़ते चले गए। और अगर ये पूरी पूरी खत्म हो जाए, पूरी पूरी जिंक खत्म हो जाए, तब भी क्या हो सकता है कि ये रुक जाए, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ये है ना बंद हो जाए, ठीक है, रोका भी जा सकता है, कब, जब ये खत्म हो जाए तब।
तो आप लोगों ने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जिंक से इधर की तरफ जा रहे हैं, जिंक से इधर की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखा हमने। उन्होंने और क्या देखा कि कॉपर बढ़ रही है। और आप लोगों को ये भी सबको पता होगा, नहीं पता है तो अभी सुनिए। क्या क्या कहना, क्या बता रहे हो सर, कितनी अच्छी बात बता रहे हो जो हम सुने। अरे भाई बहुत अच्छी बात है, सुनो तो। क्या देखो, वो बात ये है कि अगर इलेक्ट्रॉनों का गमन जिधर से होता है, इलेक्ट्रॉनों के पथ के, इलेक्ट्रॉनों का जो रास्ता होता है उसके ठीक विपरीत विद्युत धारा बहती है। अरे सर इतनी अच्छी बात। हाँ ऐसे ही। क्या कि जिधर से इलेक्ट्रॉन आते हैं उसके ठीक विपरीत दिशा में, उसके ठीक विपरीत दिशा में, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में धारा बहती है। क्या बहती है? धारा बहती है। धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट बहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या हमने देखा? और हमने क्या देखा? डेनियल साहब ने देखा। डेनियल साहब की बात है, हमारी कुछ ना है। ठीक है, हम तो सिर्फ समझा रहे हैं। उन्होंने क्या देखा कि अब ये इलेक्ट्रॉन इधर, यानी कि इधर ये क्षण क्या हो रही, धीरे धीरे कम हो रही है। कम होने का मतलब क्या होता है? माइनस। इन्होंने क्या करा, इसको माइनस दे दिया। उन्होंने कहा कि लो नंबर ले जा माइनस। इन्होंने ये जोड़ रहे हैं तो इसके कह दिए प्लस। यानी कि ये कैसा हो रहा है? प्लस का चार्ज का काम कर रहा है। ये कैसा काम कर रहा है? माइनस का काम कर रहा है। अरे मास्टर साहब बड़े होशियार, ये ऐसी बातें होती हैं। उनने कई बातें तो बहुत कछू होती हैं, लेकिन हम बता पूरी पूरी ना है। एक दाम अगर बता दी है तो पूरो पूरो कैसे सीखे आओ ताके चक्कर में। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉनों का गमन इधर से था, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे थे जिंक से कॉपर की तरफ, जिंक से कॉपर की तरफ लेफ्ट टू राइट जा रहे थे। तो उन्होंने देखा क्या, ठीक क्या देखा कि जो विद्युत धारा थी, जो इलेक्ट्रिक करंट थी, वो हमारी कॉपर से जिंक की तरफ आई, कॉपर से जिंक की तरफ आई। तो क्या देखा कि लेफ्ट साइड पर हमारा जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन यहाँ पर 0, यहाँ पर 2। लेफ्ट साइड में जिंक का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। और जिस पर ऑक्सीडेशन हुआ है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? एनोड कहते हैं, एनोड। ठीक, आगे क्या देखा? ये है कौन सा? निगेटिव। कैसा है? निगेटिव। वैसे हर कोई निगेटिव नहीं होता। वैसे जो एनोड होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव। कैसे? ठीक है, अगर ठीक है देखो क्या रखना, जैसे Cr, C फॉर कैथोड, माइनस का होता है और उस पर क्या होता है? हमेशा रिडक्शन होता है, Cr। ठीक है ना। आपने अगर 12th करोगे, 12th में वो ही करोगे क्या? ठीक है, अगर फिजिक्स पढ़ोगे उसमें आप देखेंगे Cr परिपथ, Cr सर्किट। ठीक है ना। आरसी सर्किट 12th में, ग्रेजुएशन में भी मिलते हैं। Cr परिपथ यानी कि Cr, C फॉर कैथोड, आर ये निगेटिव का साइन, यानी कि कैथोड कैसा होता है? निगेटिव का होता है। और इस पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। इस पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। ये अगर आप लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो इसका वैसे तो कैसा होता है? यहाँ पर Cr से जो कैथोड होता है वो निगेटिव होता है। यहाँ पर हम एनोड को निगेटिव बता रहे हैं, क्योंकि डेनियल साहब के जो भी सेल थे, यानी कि जो डेनियल सेल था, ये उल्टा काम करता है, अपोजिट काम करता है इन कंपेरिजन टू अदर सेल्स, यानी कि दूसरे सेलों की तुलना में ये उल्टा काम करता है। क्यों? हम देखा भी ना कि जिंक पे क्या हो रहा है, जिंक इधर जा रहा है, ये कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसका मतलब इस पे निगेटिव, और ये प्लस का, इलेक्ट्रॉनों का गमन इधर से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहे हैं ना, तो इसलिए इसको निगेटिव दे दिया। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इसलिए निगेटिव, और इधर आ रहे हैं तो प्लस। ठीक, जुड़ भी रहा है तो प्लस का, जा रहे हैं तो आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं, दोनों का मतलब प्लस। सीधी सी बात है, हमारे पास पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है यानी कि हम पे जुड़ रहा है, तो तब भी प्लस का होगा। और अगर हमसे जा रहा है या हमसे निकल रहा है, हमारे पास से कम हो रहा है, कम हो रहा है या जा रहा है, दोनों स्थितियों में क्या होगा? माइनस होगा। तो माइनस का ये प्लस का होगा। कोई डाउट? एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज राइट इन
कमेंट बॉक्स। यदि आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में छाप दो। तो ये था आपका पूरा पूरा डेनियल सेल। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना सर, ना साहब, समस्या को तो सवाल ही ना उठत। ठीक है ना, समस्या का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो इसको क्या करिए, आप लोग लिख लीजिए और इसको समझ लीजिए। इसके नोट्स जो हैं वो हम आपको पीडीएफ द्वारा जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब भेज देंगे। ठीक है, तो चैप्टर कंप्लीट क्या अभी इसी के साथ भेज देंगे। ठीक है ना, इसी के साथ भेज देंगे, कंप्लीट रही इसी के साथ। आप लिखिए, जैसे ही आपने ये चैप्टर समझा, जैसे ही तुरंत आपको वीडियो में ही इसके नोट्स मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तब तक हम आपसे चाहते हैं विदाई। और आप लोगों ने जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियोस को लोगों के पास शेयर करें, पूरा का पूरा वॉच करें। और हमारी जो वीडियोस वो आप लोगों के पास पहुंचती है वो सोमवार मंगल बुध, सोमवार मंगलवार बुधवार वो आपके पास क्लास 12 की पहुंचेगी। कौन से पहुंचेगी? क्लास 12 की। और इसके अलावा जो 3 दिन होते हैं, बुध के बाद बृहस्पति, शुक्रवार और शनिवार, इसमें आपके पास क्लास 10th की मैथ्स पहुंचती है। और संडे वाले दिन क्लास 10th की साइंस का 1 शॉट पहुंचता है। तो इसी के साथ आप लोगों से विदाई लेते हुए राधे राधे, जय श्री राम।